तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बाद अब द्रमुक उप महासचिव व सांसद ए राजा ने कहा है कि सनातन धर्म कुष्ठ रोग और HIV जैसी बीमारी की तरह है। यह सामाजिक कलंक है। राजा का कहना है कि उदयनिधि की टिप्पणी नरम थी और राज्य मंत्री ने सिर्फ यह कहा था कि सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया की तरह खत्म किया जाना चाहिए। उसमें सामाजिक कलंक की बात नहीं थी। தமிழகத்தினுடைய அமைச்சர் தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசிய பேச்சு இன்றைக்கு இந்தியா முழுக்க ஒரு விவாத பொருளாக ஆகியிருக்கிறது. அந்த விவாத பொருளுக்கு விடை சொல்லுகின்ற நிகழ்ச்சியாகவும் இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கிறது. ஏனென்றால் சனாதனமும் விஸ்வகர்மா யோஜனமும் வெவ்வேறு அல்ல. ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால், உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்லை. அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ HIV இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று. இன்னொன்று, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. அவர் உள்ளபடியே கடைபிடிச்சிருந்தா இத்தனை வெளிநாட்டுக்கு போயிடக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு நல்ல இந்து வெளிநாடு கடல் கடந்து போகக்கூடாது. உனக்கு ஊர் சுத்துறதே வேலை. சனாதனத்தை மீறி ஊர் சுத்துற ஒரு ஆளு சனாதனத்தை காப்பாத்துன்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம். இந்த அயோக்கியத்தனத்துக்கு இன்றைக்கு அமைச்சரவையை கூட்டி சனாதனத்தை பற்றி நன்றாக பேசுங்கள், பரப்புங்கள். நேற்றைக்கு நான் சவால் விட்டுருக்கேன் பிரதமருக்கும் அமித்ஷாவுக்கும். 4 வருடத்தை பற்றி சனாதனத்தை பற்றி விளக்க வேண்டும் என்று, தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினால் அல்லது விவாதம் நடத்தி அதுதான் சரி என்று சொன்னால், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் எங்களுடைய தலைவருடைய அனுமதியோடு சொல்கிறேன், மோடி அவர்களே, அமித்ஷா அவர்களே, 10 லட்சம் பேர் அல்ல 1 கோடி பேரை டெல்லியிலே திரட்டுங்கள். உங்க சங்கராச்சாரிய எல்லாத்தையும் மேல உட்கார வை. உங்க எல்லா சாமானியும் கொண்டுட்டு வா. பில்லு, அம்பு, கொடுவா, கத்தி எல்லாத்தோடு ஒரு பக்கம் நிக்க வச்சுக்க. நான் வெறும் பெரியார் புத்தகத்தோட அம்பேத்கர் புத்தகத்தோட வரேன்। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर उदयनिधि व ए राजा पर केस दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई है और इसके संदर्भ में एक शिकायत दिल्ली पुलिस को भी की गई है। मनमोहन सरकार में मंत्री रहे ए राजा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करो और उसका पालन करो, जबकि उन्होंने खुद ही इसका पालन किया होता तो वह इतनी बार विदेश नहीं जाते। एक अच्छे हिंदू को समुद्र पार करके दूसरे देश में नहीं जाना चाहिए। राजा ने कहा कि मोदी ने सनातन धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और दूसरे देशों का लगातार दौरा किया और अब वह इसकी रक्षा करने का दावा कर रहे हैं, जो कि बेईमानी है। राजा ने मोदी व गृह मंत्री शाह को दिल्ली में शंकराचार्यों की उपस्थिति में सनातन धर्म पर बहस करने की अपनी चुनौती को दोहराया। राजा ने भाजपा नेताओं को बहस की तारीख तय करने को कहा और आश्वासन दिया कि वह इसमें अवश्य भाग लेंगे। वहीं राजा की इस टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी पोस्ट में कहा कि नाम बदलने से मनसा और चरित्र नहीं छिपते। इस बार राजा द्वारा सनातन धर्म के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई है। यह विपक्षी गठबंधन INDIA के मानसिक दिवालियापन और उसके गहरे हिंदू फोबिया को दर्शाता है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी राजा के इस बयान से असहमति जताते हुए कहा है कि INDIA के सभी घटक दल सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम फिर दोहराते हैं कि इस तरह की टिप्पणियों के साथ हम नहीं हैं, हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने उदयनिधि से कहा कि वह अपने व्यक्तिगत विचार अपनी पार्टी तक ही सीमित रखें। इधर तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने वीडियो जारी कर कहा कि उदयनिधि ने सनातन की तुलना मच्छर से की है, लेकिन असल में DMK का मतलब ही डेंगू, मलेरिया, कोसू अर्थात मच्छर है। अब DMK को ही खत्म करने का समय आ गया है। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस विषय में राज्यपाल से मुलाकात की और राजा एवं उदयनिधि के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।